अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 8.2 क्वेश्चन नंबर 8 है। बायनॉमियल थ्योरम अभी कंटिन्यूसली जारी है। वी आर स्टिल डूइंग द बायनॉमियल थ्योरम और ये फार्मूला हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है वो ये है कि इसमें आपके पास 6 टर्म फाइंड द क्वेश्चन है फाइंड द 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। इसके एक्सपेंशन में जो 6 टर्म है वो फाइंड करना है। याद रखिए जब क्वेश्चन में या तो टर्म के बारे में कहा गया हो कि स्पेसिफिक टर्म फाइंड करें तो उससे हमें जो चीज़ मिलती है डायरेक्टली r+1 यानी हमें डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, जब टर्म के बारे में क्लियर कट गिवन हो कि ये टर्म फाइंड करें तो उसके बारे में फिर हमें r जो है वो इनिशियली मिल जाता है और दूसरा जो है वो मिडिल टर्म में होता है। तो मिडिल टर्म और अगर टर्म रिक्वायर्ड आपसे जो है क्वेश्चन में मांगा हो तो इन दो केसेस में आपके पास जो r है वो आपके पास इनिशियली क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले ही आ जाता है। इसके अलावा इस फार्मूले के यूज़ में जो r फाइंड किया था वो मिड में आता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है r भी गिवन है, बाकी चीज़ें हम फार्मूले में पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है जी, तो आपके पास ये है फार्मूले में आप वैल्यू डाल लें tr+1 इक्वल्स टू, ये आपके पास फार्मूला है nr an-r br। Now putting the value r+1 is what 6 and the value of r should be what 6 minus 1, that is r equal to 5, that is the value of r. Now n is what, n is 10, r is 5, a is x square, n 10 minus r is 5 and b is minus 3 by 2 x whole power 5। अब 10 CR 5 फाइंड कर लें आप। 10 CR 5 जो है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो 10 NCR 5 की वैल्यू निकलती है 252, दैट इज़ 252। x 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ार 2 होल पावर 5 और ये -2 की पावर ऑड है तो माइनस माइनस बिकॉज वन बेस इज़ नेगेटिव एंड पावर इज़ ऑड, बेस विल रिमेन नेगेटिव। तो ये वो नेगेटिव जो है वो जो बेस है उसकी वैल्यू बाहर आ जाएगी। 3 पावर 5 2 पावर 5 x की पावर 5। ठीक है जी, अब इसमें x पावर 5 को हम ऊपर ले जाते हैं, -252 x पावर 10 और जब ये ऊपर जाएगी पावर तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी और बेसिस सेम पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। तो 3 पावर 5 और 2 पावर 5 ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब x पावर 5 जो है ये इससे x पावर 5 आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पे 252 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 2 पावर 5 से ये 32 आता है और 3 पावर 5 से आपके पास जी 3 पावर 5 इक्वल्स टू 243। अब इनको आपस में कैंसिल कर दें, 2 16 आर 2 1 आर 2 2 आर एंड 2 6 आर 12, वंस अगेन 2 8 आर 2 6 आर एंड 2 3 आर। तो 63 को आप मल्टीप्लाई कर दें 243 के साथ, मल्टीप्लाई 63 with 243 it will give us what, -15309 divided by 8 x पावर 5। ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है जो कि हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है मिडिल टर्म्स के बारे में, अब ये दो क्वेश्चन हैं, दो पार्ट करवाऊंगा मैं, तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी, ये भी नया क्वेश्चन है, ये भी करवाया ये भी नया था और जब करवाने जा रहा हूँ वो भी नया क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन नंबर 10 है और मांग रहे हैं हमसे मिडिल टर्म, इसमें 10 का पार्ट 1 है 1/x माइनस x²/2 होल पावर 12। अब इसमें वो कह रहा है कि आप फाइंड करें मिडिल टर्म। बायनॉमियल थ्योरम की प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ा हुआ है कि बायनॉमियल थ्योरम जो है उसमें आपके पास पावर जो है वो इवन है तो टर्म जो है ऑड होंगे। अब यहाँ पावर क्या है 12 इज़ इवन नंबर, तो इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमेशा पावर से ज़्यादा होता है, तो इसमें टर्म 13 होंगे। तो अगर पावर 12 है टर्म 13, ये इसकी प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास नॉर्मली आता भी है, मैंने बहुत पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो पावर 12 है फिर टर्म जो है वो 13 होंगे। जब आपके पास टर्म 13 है तो 13 टर्म्स में आपको पता है जब ऑड टर्म्स होते हैं तो उसमें जो मिडिल टर्म होता है वो 1 होता है। जैसे आपके पास ये 5 है तो 5 में से अब मिडिल टर्म जो है इसकी दोनों साइड पे इक्वल टर्म्स है तो मिडिल टर्म 1 है। अगर मैं कहूँ कि 4 तो 4 में अब आपके पास दोनों साइड पे इक्वल टर्म होने चाहिए तो मिडिल टर्म 2 होंगे। अगर आपके पास ऑड टर्म्स हैं तो ऑड टर्म्स में 1 मिडिल टर्म होता है, और अगर इवन टर्म्स हैं तो इवन टर्म में 2 मिडिल टर्म होते हैं। अब यहाँ हमारे पास टर्म्स कितने हैं, अगर पावर 12 है तो टर्म 13 होंगे, तो 13 टर्म्स का मतलब है कि आपके पास 1 मिडिल टर्म होगा। तो ये आपके पास अब मिडिल टर्म निकालने का जो फार्मूला है वो मैं सामने लिख रहा हूँ। जो बातें मैंने कही इसको बार बार अपने रिवाइज़ करना है। जब रिवाइज़ करेंगे तो इससे आपको इस क्वेश्चन को समझने की जो है आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि पावर जो है वो ऑड है, टर्म्स पावर इवन है टर्म ऑड होंगी और ऑड टर्म में 1 मिडिल टर्म होगी। तो इसमें जो है हमारे पास चूँकि 13 टर्म्स आती हैं तो 13 इज़ ऑड, तो इसमें 1 मिडिल टर्म होगी। तो इस केस में हमारे पास जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया उसमें भी हमारे पास r+1 शुरू में हम फाइंड कर देते हैं। ये भी वो क्वेश्चन है जिसमें हम r की वैल्यू हमें शुरू में मिल जाती है, तो इसमें हो जाएगा r+1 मीन्स दिस इज़ द मिडिल टर्म, mt मीन्स मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म आपके पास r+1 और मिडिल टर्म का जो फार्मूला है वो हो जाएगा, चूँकि इसमें आपके पास टर्म जो है वो n की पावर जो है आपके पास इवन है, n/2 + 1, दैट इज़ द ओनली वन मिडिल टर्म इज़ देयर, सो वी विल फाइंड दिस मिडिल टर्म बाय दिस फार्मूला। ठीक है जी। इवन टर्म्स के लिए फिर मैं फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो इससे आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ n? n इज़ 12 / 2 + 1, r+1, 2 6 are 12, r+1 is equal to 6 + 1, and we will get the value of r as 7 - 1, that is the value of r. This is 7, so you will get 6. The value of r is 6. मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपके पास टर्म्स पावर जो है वो इवन है, टर्म्स ऑड होंगी। यहाँ पावर 12 है, 12 इज़ इवन, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो 13 होंगी। 13 मीन्स ऑड टर्म्स में 1 मिडिल टर्म होगी। 1 मिडिल टर्म फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो होगा n/2 + 1। ये फार्मूला याद कर लीजिए, n/2 + 1, दिस इज़ फॉर 1 मिडिल टर्म। तो ये 1 मिडिल टर्म का फार्मूला ये है, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको r इनिशियली मिलता है, या इसका जो पिछला क्वेश्चन था उसमें r आपको इनिशियली मिलता है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको r जो है वो पहले स्टेप में ही मिल जाता है। सबसे पहले हम r फाइंड करते हैं, तो ये r+1 इज इक्वल टू n/2 + 1, दैट इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द 1 मिडिल टर्म। तो आपको r की वैल्यू मिल गई। अब हम पुटिंग करते हैं। ठीक है जी। सो पुटिंग वैल्यूज़ tr+1, व्हाट इज़ tr+1? r+1 इज़ 7, मीन्स इस एक्सपेंशन में जो 7th टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। तो आपके पास 12, r की वैल्यू 6, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/x, n 12 - 6, b आपके पास है -x² / 2 होल पावर 12, होल पावर r इज़ 6। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 12 NCR 6 जी, 12 NCR 6 दैट इज़ 924, मल्टीप्लाई x की पावर जो है 1/x पावर 6, और चूँकि माइनस बेस है पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। x की पावर 2 है तो 2 6 = 12, x पावर 12, और नीचे आपके पास 2 पावर 6 आ जाएगा।
924 2 पावर 6 से 64 आई थिंक सो 2 पावर 6 से 64 आता है, और नीचे आपके पास x पावर 6 है, ऊपर आपके पास x पावर 12 है। तो x पावर 12 से जब हम माइनस करेंगे तो 924 को आप डिवाइड कर दें, ट्राई करते हैं 924 डिवाइड बाय 64, देखते हैं पॉइंट में आंसर, जी पॉइंट में आंसर आ रहा है, जिसको हम 2 से कैंसिल करते हैं, 4 से कर लेते हैं, तो ये जाएगा x पावर 12 माइनस 6, और इसको आप कर दें 4 1 4 एंड 4 6 24, और 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, so you will get what, that is 231 divided by 16. So your required answer is 231 divided by 16 x power 6. That is your required answer for this question. अब इसी के जो है ये तो मैंने जब इवन पावर थी तो उस जब इवन पावर थी टर्म्स ऑड है, इवन पावर 12 है तो टर्म 13 होंगे, 13 टर्म्स मीन ऑड टर्म्स, ऑड टर्म में एक मिडल टर्म होगा, तो वो हमने निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम करेंगे जब हमारे पास पावर जो है वो क्या होगी जी, ऑड होगी, जब पावर हमारे पास ऑड होगी तो उस वक्त उसमें टर्म जो है वो इवन होंगे, ठीक है जी। फिर ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, मिडल टर्म की हम एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। देखते हैं वो क्या फार्मूला होगा। या जिस क्वेश्चन 10 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, टेन का जी नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 2, 3/2, 10 का पार्ट 2 है ये, 3/2x माइनस 1/3x होल पावर 11। अब इसमें आपके पास जो पावर है वो देख रहे हैं वो ऑड है, तो ऑड पावर का मतलब है बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसकी टर्म्स होंगे वो इवन होंगे, तो अगर पावर इसकी 11 है तो टर्म 12 होंगी, 12 इज़ इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब है कि 2 मिडल टर्म होंगे इसमें, ठीक है ना जी। मैंने एग्जांपल देके पिछले क्वेश्चन में समझाया था, या आपके पास ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स में एक मिडल टर्म होता है, देखिए ये अगर जो मिडल फिंगर है इसके बोथ साइड पे इक्वल टर्म्स हैं, तो आपके पास ऑड टर्म्स में ऑड टर्म में जो है आपके पास एक मिडल टर्म होगा, और अगर आप इवन टर्म्स ले रहे हैं तो इवन टर्म में फिर 2 मिडल टर्म्स होंगे, दोनों जो है मिडल टर्म्स में आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास टर्म्स जो है वो पावर ऑड है, टर्म्स इवन है, जब टर्म्स इवन होंगी तो फिर 2 मिडल टर्म होंगे। तो आपके पास पावर इज n इज़ व्हाट, n इज़ 11, सो इट मीन टर्म शुड बी 12, सो 2 मिडल टर्म्स, 2 मिडल टर्म्स, ठीक है जी। तो फर्स्ट मिडल टर्म जो है वो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट मिडल टर्म, ठीक है जी, r+1, उसका फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, सो व्हाट इज योर n इज 11, 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12/2 इज इक्वल टू 6, 6 इज योर फर्स्ट मिडल टर्म, r+1 इज 6, सो यू विल गेट जी 1 को उधर ले जाए, 6 - 1, so you have the value of r for the first middle term as 5. नेक्स्ट जो हमारे पास होगा नेक्स्ट मिडल टर्म जो होगा इन सेकंड मिडल टर्म, सेकंड मिडल टर्म वो आपके पास हो जाएगा r+1 इज इक्वल टू n+3। याद रखिए फार्मूले में डिफरेंस है, यहाँ r+1 n+1 था, यहाँ r+1 n+3 है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है जी। तो आप इसमें आप वैल्यूज डाल दें, r+1 इज इक्वल टू n+3, n आपके पास है 11, सो r+1 इज इक्वल टू 14, 14/2, r+1 इज इक्वल टू 7, एंड r इज़ व्हाट, 7 - 1 6। आप देखें यहाँ पर जो r की वैल्यू आ रही है, पिछले में r की वैल्यू 5 आई थी, इसमें r की वैल्यू 6 आई है, सो कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रहे हैं आपके पास। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ
A, B, N in this formula. So TR plus 1, what is R plus 1? R plus 1 is 6. So T6 equals to N is 11, R is 5. ठीक है जी. What is the value of A? A is 3 by 2 x whole power n. N is 11 minus R is 5. Putting all the values one by one. आपके पास मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें आपने मिरर टर्म वैल्यू ऑफ आर फाइंड करना इन तमाम क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट स्टेप है. नेक्स्ट बी है. बी आपके पास -1/3x 1/3x नीचे है 3x होल पावर r तो r5 आपके पास. नाउ 11 NCR 5 से क्या आता है? दैट इज 11 NCR 5. So it gives you 462 और 11 माइनस 5 से 6 आएगा तो 3 पावर 6 2 पावर 6 और ये x ऊपर है तो x पावर 6 और चूँकि यहाँ माइनस बेस है पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा. ठीक है जी, माइनस ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो रहेगा. तो नीचे आ जाएगा 1/3 पावर 5 एंड x पावर 5. सिम्प्लीफाई करते हैं इसको -462 एंड वंस अगेन वी विल गेट 64. 2 पावर 6 64 आता है. 3 पावर 6 एंड 3 पावर 5 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ऊपर जाके बेसिस सेम सो पावर एंड द नंबर्स आर इन डिविजन फॉर्म सो पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पर x पावर 6 x पावर 5 है, ये भी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी. तो इसको आप सिम्प्लीफाई कर दें जी. 462 को आप इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें तो ये आपको देगा 4 1s are 4 and 4 6 are 24 जी. 4 1s are 4 4 1s are 4 और 2 4 1s are 4 4 1s are 4 22. ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से. सो -462 और नीचे 32 है. 2 पावर 6 से 64 आता है जी. 2 पावर 6 64 आता है. ये 64 था तो कैंसिल करते हैं. 3 1s are 3 3 8 are 24 3 -462 डिवाइड बाई 64. सिम्प्लीफाई कर लें इसको आप. ये जाएगा 3 पावर 1 x पावर 1 तो 3 are 6 2 are 4 2 are 4 3 are 6 1 are 2. दैट इज़ -231 को आप मल्टीप्लाई कर दें. 231 को मल्टीप्लाई 3 कर दें 693 डिवाइडेड बाई 32x. तो ये आपके पास मिरर टर्म है जो आपके पास ये फर्स्ट मिरर टर्म आपने फाइंड किया है. अब दूसरा मिरर टर्म फाइंड करते हैं. दूसरे मिरर टर्म के जो आपके पास जो वैल्यूज़ है डाटा है आर आ चुका है. सो सेकंड मिरर टर्म आपके पास ये हो जाएगा TR + 1. वंस अगेन इस फार्मूले में पुट कर दें. व्हाट इज योर R + 1? R + 1 जो है वो आपके पास 7 है और n आपके पास वही 11. R की वैल्यू 6 है और A जो है वो आपके पास 3/2x 11 - 6 -1/3x ये x नीचे है होल पावर 6. 11 NCR 6 से भी जो है वही वैल्यू आती है जो पहले आई थी. 11 NCR 6 सेम वैल्यू आई 462 और नीचे आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3 पावर 11 - 6 5 2 पावर 5 माइनस है, माइनस ख़त्म हो जाएगा बिकॉज पावर इज़ इवन. सो 1/3 पावर 6 x पावर 6 और यहाँ x पावर 5 हमने छोड़ दी है. तो इसको नीचे ले आएँ
2 पावर 5 32 आता है, 462 डिवाइड बाई 32, और ऊपर आपके पास ये नीचे ले आए तो हो जाएगा 1 बाय 3 पावर 6 माइनस 5 और 1 बाय x 6 माइनस 5। इसको बाकी सिग्निफाई इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 462 कैंसिल आउट कर दें 2 से, 2 16 are 32, 2 2 are 4, 2 3 are 6 और 2 1 are 2। तो हो जाएगा 231 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3 और x नीचे आ जाएगा। तो 231 16 3 are 48 x नीचे। So that is your required next middle term in case of when we have two middle terms। तो एक middle term आपके पास जो है वो ये आया था, एक middle term आपके पास ये वाला है, यानी T6 आपके पास एक middle term है, ये आपके पास एक middle term है फर्स्ट middle term, और ये आपके पास T7 था, ये आपके पास सेकेंड middle term है। जो आपके पास क्वेश्चन जो है वो ये था। इस केस में दो मिडल टर्म्स आए जो कि आपके सामने हैं। तो मिडल टर्म्स की जो नॉर्मल सॉल्यूशंस थी दो क्वेश्चंस की, इसमें आप गलती कर सकते थे, दोनों मैंने एट वंस कर दिए हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ वो है जनरल क्वेश्चन, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। ठीक है जी।